अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जबेलिया का मालूम करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीना मुनव्वरा। और आज जो डेट है वो है 27 मार्च 2025 थी और 28 मार्च 2025 हो गई है। और रात का वक्त है, तकरीबन 1 बज रहा है। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे शारा कुबा यानी कि कुबा स्ट्रीट पर हैं और कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद इरादा तो है, वैसे तो 1:15 हो चुका है, गेट्स बंद ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ सब शॉपिंग करें और मैं जाऊँ दुआ के लिए, क्योंकि दुआ में मुझे लगता है शरीक लाजमी मैं हूँ, चाहे ताकरात हो या ना हो। रमज़ान की आखिरी रातें हैं, तमाम ही रातें जो है वो दुआओं की ही है। और जब आप यहाँ मौजूद हों और दुआएं मांगे अपने लिए भी और उनके लिए भी जिन्होंने कहा है, यकीनन इससे बड़ी खुश नसीबी कुछ नहीं हो सकती। सबसे पहले हम एक शॉप पर आए जिस पे बैग्स और शूज़ वगैरह हैं। ये बैग देखें कितना प्यारा लग रहा है। आई थिंक 39 रियाल का है। यहाँ पे सारे बैग्स 39 रियाल के हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट सा है। इस तरीके के डिफरेंट बैग्स अच्छे लगते हैं। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसके वो जो अंदर ब्राउन कलर है वो भी बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है। इनके सारे बैग्स काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, सामने से दिखाना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी ये जो चेन के साथ इन्होंने ये लगाया ना, ये लुक बहुत प्यारा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई ब्रांड हो, बहुत ही शदीद महंगा वाला, और अबाए पे अच्छा भी लगेगा ये। और ये वाला देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। इसका भी लुक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बैग्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और काफ़ी जो है वो सही प्राइस में मिल रहा है। आई थिंक उन्होंने ये सब 39 में लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। ये वाला देखेंगे वो बहुत प्यारा लग रहा है और उसका ये ग्रे कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे ये इस तरह है, थोड़ी सी चेन और बेल्ट, बहुत अच्छा। विदाउट बैग तो ख़वातीन की नहीं होती, और मुझे तो पर्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे तो ये शॉप बहुत अच्छी लगी। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, ये कुबा स्ट्रीट पर है। वैसे कुबा स्ट्रीट पे काफ़ी शॉप्स हैं हैंड बैग्स की, लेकिन इनकी वैरायटी, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कलर्स बहुत अच्छे हैं, कंट्रास्ट बहुत अच्छे हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। मैंने कौन सा लिया, कहाँ से लिया, वो मैं आपको ईद वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, तो इसलिए मैं अब यहाँ से नहीं ले सकते। शॉप पर जो है वो भी बेबी गर्ल के भी शूज़ वगैरह हैं और ये इस तरह यहाँ के मुझे शॉपिंग बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यह शॉप का नाम, और ये कुबा स्ट्रीट पर है, थोड़ा आगे आकर। और वैसे तो तकरीबन 1:30 बज गया है, लेकिन मैंने सबको छोड़ा और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से दुआ के लिए। अल्लाह करे कि दुआ के लिए टाइम मिल जाए और दुआ में शरीक हो पाऊँ। जब आप हरम के करीब आ जाओ और ऐसी आवाज़ें सुनो, क़यामुल लैल हो रहा है माशाल्लाह, ना अच्छा समा लग रहा होता है। देखिए माशाल्लाह, إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا। अगर आपकी नीयत सच्ची हो तो आपके लिए सब आसान हो जाता है। मैं जब पहुंची तो मुझे ऐसा लगा था कि दुआ स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सुकून से बैठी और उसके भी 10 मिनट बाद दुआ स्टार्ट हुई और दुआ में शिरकत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो डेट है जी वो है 28 मार्च 2025 माशाल्लाह। और आज जो है वो 29वीं शब है मदीनातुल मुनव्वरा में। आज जो है वो ख़त्मुल कुरान की दुआ भी है माशाल्लाह से मदीना पाक में, जो कि तरावी के बाद होती है। तो अभी चलते हैं हरम, तकरीबन अभी 2 घंटे हैं इफ्तार होने में। तो कुछ सुफ्रे पर कुछ जगह हमने सामान भिजवा दिया है, एक सुफ्रे पर सामान लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो भी लेते हैं रास्ते से और फिर चलते हैं सुफ्रे। आज का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और बहुत ही जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे शायद बारिश हो जाए। वैसे गर्मी बहुत है मतलब, लेकिन धूप नहीं लग रही है उतनी ज़्यादा, लेकिन गर्मी तो बहुत है। आज गर्मी ज़्यादा थी, वरना मदीनातुल मुनव्वरा का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, लेकिन आज जो है वो काफ़ी गर्मी लग रही थी। इफ्तारों में यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि आज ख़त्मुल कुरान की दुआ है और ज़्यादातर लोग, चाहे वो फिर हाजी हों या फिर यहाँ पे रहने वाले मकामी हों, बल्कि सऊदी के दूसरे शहरों से भी यहाँ पर लोग जो है वो ख़त्मुल कुरान की दुआ में शरीक होने के लिए आते हैं और बहुत पहले से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अल्लाह करे अभी भी हम जो पहुँच रहे हैं तो हमें जगह मिल जाए इफ्तार के लिए, सुफ्रे पर सामान जाने भी दें और उसके अलावा हमें जगह भी मिल जाए, यानी कि ख़त्मुल कुरान की दुआ के लिए। ये दुआ वो दुआ है कि जब मैं रमज़ान पाकिस्तान में किया करती थी तब भी जो है वो मैं ये दुआ लाजमी जो है वो सुनती थी टीवी के ऊपर, लाइव चैनल्स पर, क्योंकि मुझे बहुत दिल करता था कि ये दुआएं मैं जो है वो सहने हरम में सुनूं। तो बस आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन तो है, लेकिन अल्लाह पाक खैर के साथ वो वक्त भी दिखाए, क्योंकि अभी काफ़ी घंटे हैं। अल्लाह पाक खैर के साथ वो वक्त दिखाए। से गाड़ी वहाँ पे उतारती है और आज जो है वो पीछे उतार दिया कुबरी के पास, क्योंकि आज जो रश है वो वाकई में डेली से ज़्यादा है। मतलब डेली भी बहुत रश होता है, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा है। अब जो है वो लुलु पहुँच गई हूँ, यहाँ से सामान लेते हैं और फिर जो है वो चलते हैं। 3 सुफ्रे पर सामान पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस सुफ्रे पर सामान लेना है, जितने भी मिलते हैं अभी देखते हैं। ये पूरी ट्रॉली माशाल्लाह से जूसेस और लबन से भरी हुई है। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो हमने सोचा कि जूसेस और लबन काफ़ी अच्छा रहेगा आज के लिए, और हम ये ख़त्मुल कुरान की दुआ के बाद भी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उम्मत खज़रा के सामने। ये वाले नहीं, ये तो अभी इफ्तार पर करेंगे, सुफ्रे पर करेंगे, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह दूसरे लेंगे। आज का इफ्तार है यूँ यहाँ बैठ के। बड़ी कोशिश की, लेकिन 1 घंटे पहले जिन्होंने यहाँ के सारे दरवाजे बंद किए हैं, पूरी तरफ से चक्कर लगा के कोशिश की कि किसी तरीके से सुफ्रे पर जा सके, लेकिन नहीं जा सके। और फिर हुआ ये कि 2 जगह सुफ्रे पर सामान पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे जो है जिस सुफ्रे पर मैं जाती हूँ 306 पर, वहाँ पे सामान नहीं पहुँच पाया। और फिर जो है ना बाहर कोई आ सकता था कि सामान हम भिजवा सके, और फिर हमने रोड पे ही बैठ के, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे थे, वहीं बैठ के हमने इफ्तार किया और यही जो है वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अभी यहीं पे जहाँ जो लोग बैठे थे यहाँ पे हमने अपनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की, कुछ रख ली है साथ में, जो कि सुफ्रे पर अगर दरवाजे यहाँ से खुल जाते, मतलब कि ये जाने देते हैं, तो फिर हम जो है वो सुफ्रे पर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। सारे लोग ऐसे ही बैठे और ये गेट से हमने जाना है, ये 307 के बिल्कुल सामने है।
मदीनतुल मुनव्वरा में 2025 की ये आखिरी ताक रात थी, जो कि 29वीं शब थी। तो हत्ता कि जो इफ्तार मैंने आपको दिखाया हमने बाहर किया, उसके बाद से अब तक जो है वो मस्जिद के अंदर ही बैठे थे। तो बस दुआएं दुआएं दुआएं। मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ ऐसा होता है ना कि या तो पहली बार होता है या लास्ट, जैसे कि जब हम पहली बार यहाँ पे आते हैं, पहला दिन होता है, तो हम बहुत शिद्दत से दुआएं मांगते हैं, बीच में भी मांगते हैं, लेकिन वो पहले दिन की तड़प अलग होती है। और एक दिन जब हमें पता हो कि हमने जाना है उस दिन, या हमें पता हो कि ये जो दिन है पता नहीं ये दोबारा नसीब होगा या नहीं होगा, तो उस दिन, तो आज वही ताक रात थी। ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं अगले साल जिंदगी में ये ताक रात लिखी है या नहीं लिखी। तो बस इसलिए बहुत सारी दुआएं और इतनी जिम्मेदारी। मैं आप सबसे काफ़ी टाइम से एक चीज़ शेयर कर रही थी कि मैं जो हूँ वो हमेशा नाम डायरी में लिखती हूँ अपने पास, और जो मुझे दुआ का कहता है, चाहे वो यूट्यूब कमेंट में अपना नाम लिखे, इंस्टाग्राम पर जो मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ वो, या कमेंट्स वगैरह, मैं लाजमी नाम लिख लेती हूँ। लेकिन अब जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये जब से हमने जो है इफ्तार के लिए कलेक्शन स्टार्ट की और लोगों ने जो है वो अपना हिस्सा मिलाया, तो जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि जिन्होंने हिस्से मिलाए जाहिर सी बात है उनकी अपनी दुआएं, अपनी इल्तिजाएं, अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात, वो सब भी अल्लाह के हुजूर जो है वो पेश करनी थी नाम लेकर, क्योंकि ये अमानत थी मेरे पास। तो वो सब दुआएं भी की, तो बहुत सारी दुआएं की। तो बस अभी जो है वो आज आखिरी ताक रात है, कल जो है वो चांसेस हैं कि यहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा में आखिरी रोज़ा और चांद रात होगी। तो बस अभी चलते हैं, और ईद की भी कुछ थोड़ी बहुत तैयारी है वो रह गई है, वो भी करते हैं। जो है वो मैं वही कार्ट में बैठ गई। वैसे ये जो सर्विस है ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, मतलब कि 10 रियाल पर पर्सन होता है। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो 30-40 रियाल आपके जाने के और फिर आने के लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, तो फिर काफ़ी अच्छा है जिनके घर इस रास्ते पे है माशाल्लाह से, या जो कुबा जाना चाहते हैं, या जो मस्जिद नबी, मस्जिद कुबा की तरफ से आना चाहते हैं, तो अच्छी सर्विस है। लेकिन बस ये कि अगर इसका रेंट 2 रियाल या 5 रियाल होता तो आई थिंक कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होती पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए स्पेशली। अच्छा, मैं आपसे आज एक कपल की बात डिस्कस करती हूँ। अभी जो है वो घर आ जाएगा, उससे पहले पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अभी ये कार्ड रुकी है, किसी के पास कार्ड होता है, कोई कैश देता है तो वो पेमेंट करते हैं। तो अभी जो है वो आज एक कपल मुझे दिखा, काफ़ी एजड थे। तो वो जो मैं ना जब तरावी की दुआ हो गई थी, यात्री के ख़त्म कुरान की दुआ हो गई थी, तो मेरा दिल था कि जो क़यामुल लैल की दुआ होती है उसमें भी शरीक हुआ जाए। उसके बाद जो है वो हमारी अपनी भी सुफ़रे के ऊपर दुआ थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था कमर में, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मैं लेटती हूँ कहीं पे कारपेट पे, अगर जगह दिखती है। एक जगह कारपेट पे मुझे जगह दिखी, तो मैं वहाँ लेट गई। तो वहाँ पे एक कपल था, काफ़ी ज़्यादा एजड, और वो जो आंटी थी ना, उन्होंने अपने बैग से एक खाना निकाला, कोई सालन या कुछ इस तरीके का था। तो मैं बिल्कुल पास ही थी। तो वो अंकल जो है ना, उनको कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इस खाने में से स्मेल आ रही है। तो वो आंटी ने इतनी शुक्रगुजारी के साथ कहा कि मैं जो हूँ वो ये खाना खा लूँगी। तो वो अंकल भी अपनी बेगम का ख्याल करते हुए कह रहे थे कि मेरा मसला नहीं है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नबी के शहर में है, सब शिफाई शिफा है, तो हम ये खा लेंगे। उन्हें वो खाना दोपहर में किसी वक्त कहीं से मिला था, इफ्तार के लिए अक्सर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोपहर में। वो कब का बना होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल थी। तो उनको देखकर मैं यही बात सोच रही थी कि अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो वाकई में हम शुक्र अदा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भाई आप उनको खाना देती थी या कुछ, तो जो भी उस वक्त हो सका वो हमने जो है वो किया, वो बात बताने की नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे कमेंट आने, इस वजह से मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। खैर, तो मैंने उनकी जो शुक्रगुजारी देखी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा जो ईमान है वो और मजबूत हो गया कि वाकई में जब आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हैं, जब आप ये रखते हैं कि जब उसने हमें यहाँ बुलाया है तो अच्छा भी वही करेगा, तो यकीनन ऐसे लोगों के साथ होता भी बेहतरीन ही है माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई, बड़ा अच्छा भी लगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जिनके पास पैसा है वही जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन आंटी से बात हुई तो उन्होंने बताया उनके हस्बैंड जो है वो चौकीदार हैं कहीं पे,
तो उनको जो है वो सोसाइटी वालों ने मिलकर उम्रे पर भेजा। तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा लो पैकेज पर आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है उनका होटल, और खाना वगैरह भी इतना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बात पूछ रहे थे कि भाई अगर हम ईद की नमाज़ मदीनतुल मुनव्वरा में पढ़ने वाले हैं तो हमें कितनी पहले जाना होगा। तो लास्ट ईयर की बात मैं आपको बताऊं, यानी कि 2024 की, हम जो है वो 1:15 से 1:30 बजे मस्जिद चले गए थे, तो हमें मस्जिद के अंदर जगह मिली थी। लेकिन इस बार सहन में पढ़ने का इरादा है, क्योंकि अंदर अलग इन्वायरमेंट होता है, बाहर अलग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर पढ़ लिए। तो अब यही कोशिश है कि बाहर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि ईद कब की होती है।